भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर खारजा की तस्दीक। जारी बयान में कहा, भारतीय वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके मलेशिया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के लिए अहम करार दिया। कहा, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सरमाकारी के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त, चावल की बरामदात में इजाफा और तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान IT में ताउन पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 7 अक्टूबर को गाज़ा के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तहरीक-ए-इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स और फौज तलब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी मुख्तलिफ मकामात पर सील। डी चौक आने वाले रास्ते खारदार तारें लगाकर बंद कर दिए गए। मोबाइल फोन सर्विस बंद। मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी मरी रोड और अतराफ के बेशतर कारोबारी मराकज बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में तातील। रुकावटों के बायस मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना। पुलिस ने डी चौक से 15 PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोसार मुंतकिल। बिल्कुल क्लियर हूँ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल भी हमने दरख्वास्त की थी कि अभी जलसे जुलूस या एहतजाज ना करें। एहतजाज करना इनका हक है, लेकिन ये तरीक़ाकार ठीक नहीं। हमारी जितनी भी फोर्स है इनमें से किसी के पास गन नहीं। आप वीडियोज़ में तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लोग इनके साथ आ रहे हैं उनके पास असलहा है। इनके पास पूरा खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, जहां मर्जी चाहें उस शहर में एहतजाज कर लें। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़रा की PTI पर तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि PTI पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। बानी PTI ने पहले भी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा किया था। इन्होंने मशरिक से मगरिब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आज़ाद तजियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर ना किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही SCO कॉन्फ्रेंस से पहले कंटेनर्स लगवा रहा है। अगर कोई आ जाएगा और सरमायाकारी करेगा तो आप किसको लगाना चाहते हैं? फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की रैली की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की जानिब गामजन। पेशावर से निकलते हुए मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, डी चौक मंजिल है, जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। तशद्दुद किया गया तो ज़िम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत पुरान एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज में नून लीगी मुसल्ला कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिले हैं। नून लीग मैदान में आए और इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल न करे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी और मुल्की सियासी अमूर पर गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात की तफसीलात भी बताईं। वज़ीर आज़म को UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर PTI के मुसल्लह कारकुन की वीडियो शेयर कर दी। जारी बयान में कहा कि उनका गोली चलाने, पुलिस वालों को मारने और मोटरवेज पर खून खराबे का प्रोग्राम है। इस भाई का सच बोलने और दहशतगर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की राहदारी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 25 अक्टूबर तक मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। PTI की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफा 144 नाफिज, खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज़बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में भी शिरकत की। एनर्जी टास्क फोर्स IPPs मुआहिदों पर नजरसानी के लिए डील के करीब पहुंच गई। 2 हफ्तों में अच्छी खबर सामने आने का इम्कान है। पावर डिवीजन की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग में बताया गया कि टास्क फोर्स ने यह बताना है कि कौन सा प्लांट चलाना है और कौन सा बंद करना है। टास्क फोर्स ये तयन भी कर रही है कि किन IPPs को अदायगी करके बोझ कम किया जाए। कायमा कमेटी को बताया गया कि IPPs से किए गए मुआहिदों से एकतरफा तौर पर निकले तो आलमी फोरम्स पर जुर्मानों का खदशा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। मरियम नवाज का ऑटिज़म माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। कहा यह मनसूबा उनके दिल के बहुत करीब है। वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के सुपुर्द करेगी। हुकूमत सिंध ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने का काम दिसंबर 2024 से पहले मुकम्मल हो जाएगा। विफाक दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सिंध को देगा। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। PDMA के मुताबिक मूसा खेल जंगलात में लगी आग ने 4 किलोमीटर के इलाके को लपेट में लिया हुआ था। लेवीज, PDMA और मकामी अफराद की कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। मूसा खेल के इलाके दर के जंगलात में गुज़िश्ता शाम आग लग गई थी। क्लब चौक लाहौर पर बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना 12वें रोज में दाखिल। मुलाजमतों में उनका कोटा बढ़ाने और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने मॉल रोड की दूसरी साइड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सड़क की बंदी से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गई। आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमलावर होगा। मुसलमान इस खतरे को नज़रअंदाज ना करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज की तैयारियों के लिए मेहमान टीम की मुल्तान में प्रैक्टिस। ओपनर ज़ैक्रोली का कहना है कि पाकिस्तान अच्छी टीम है, मुल्तान की विकेट से बॉलर्स के लिए भी साजगार लग रही, अच्छा मुकाबला होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। गुजरावाला में आज से पंजाब प्रीमियर लीग का आगाज हो गया। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मौसीकी, ड्रामों और बैनुल अक़वामी सकाफतों का इम्तिजाज। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज फिर अतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।